गुड्डू, ऐसा क्यों हो गया? हाँ, ये बच्ची तेरी बच्ची, ये औरत किधरों आई, क्यों आई, कैसे आई? बोल कुछ गुड्डू। गुड्डू बोलता क्यों नहीं? हाय रब्बा, गुड्डू इतना बड़ा पागलपन कितना तू गुड्डू? ये लड़की कौन है, किधरों आई, सानू कुछ नहीं पता। अरे बोलना, बोलता क्यों नहीं? बोलना वरना उठी जाए जी। रणवीर, तू अंदर जा। मैं क्या, तू अंदर जा। ओए कमीने, इन्ना बड़ा गुना, इन्ना बड़ा पाप करन तो पहले एक बारी भी तू नहीं सोचा कि तेरे घर वालों का क्या होगा? तेरे माँ बाप की इज्जत, तेरे बाप दादा का नाम, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तूने। तेरे दिल में इतना भी ख्याल नहीं आया कि तेरा इतना प्यारा पुत्र है, तेरी बीवी तेनू इतना प्यार कर दी है। अरे रब से भी ज्यादा भरोसा तेरे पर करती है वो, और तू अरे दस्ता क्यों नहीं? कैसे हो गया तुझसे ये पाप? बोल सरपंच, बोल। आसपास लोग आपकी सच्चाई और चरित्र की कसम खाकर अपनी सच्चाई की सबूत दिया करते थे, और आप ऐसे कैसे कमजोर पड़ गया? बहुत गड़बड़ हो गई। जिद करता रहता था ना मैं कि जल्दी से बहन लाके दे दो, तो शायद पापा जी तन्नू मेरे खातिर अस्पताल से बिना बारी के उठा लाए जैसे मैं लाया था। बहुत झगड़ा हुआ था। आज तो उससे भी ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं सब लोग पापा जी से। पहले भी झगड़े थे एक बार, तब तो नहीं आई थी। गलती मेरी और डांट पापा जी ने पड़ रही है। पर इतनी जल्दी क्यों की? रब ने चिट्ठी के जवाब में बोला तो था कि बहन भेज देंगे, थोड़ा सब्र कर लेते। अब क्या होगा? तो पुत्र सरपंच, इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? और नहीं जी ताऊ जी, सरपंच जी ऐसे नहीं है। मुझे लगता है इस कमीनी ने कोई मौका देकर सरपंच जी को अपनी तरफ कर लिया होगा। पहले इसने सरपंच जी को फंसाया होगा, बाद में घर तोड़ने के लिए यहाँ पहुंची। गलती इसी की होगी। गलती? एक समझदार बच्चे का बाप होने के बावजूद किया गया कांड गलती नहीं होती, अपराध कहलाता है। क्यों सरपंच साहब, क्या हुआ? अब पंचायत में खड़े होकर पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर दी, उनकी होया? और बल्ली, तू अपनी पड़ास मत निकाल। संपूर्ण इस गांव का जमपाल है, सब लोग जानते हैं। इस कमीनी औरत ने उकसाया होगा। वो सही बात है जी। सबसे पहले इस गंदगी को उठाकर जहाँ से बाहर फेंक देते हैं। और की जो दूसरों के घर तोड़ने की सपने देखते हो, उसका तो सजा ऐसी होनी चाहिए। मैं जानती थी सोऊंगी तभी तो सपना आएगा, मेरे ब्याह का सपना। हर रात अपने ब्याह का सपना देखती थी और दिन में अपने ब्याह की चीजें इकट्ठा करती थी। पर वो रब जी है ना, इतनी उतावली देखकर नाराज हो गए मुझसे मेरा सपना छीन लिया। इंसान से होते होते मौत से कर दिया मेरा रिश्ता पक्का। और सरपंच, बोलती क्यों बंद होगी अब तेरी? पंचायत में तो बड़े न्याय करने का शौक है तुझे, अब कर इसका न्याय। इसका नाम
अमृता है और इसका सच्चा और सही न्याय ये है कि एक सुहागन की तरह पूरे रीति रिवाज के साथ इसका अंतिम संस्कार मैं करूंगा। बीजी अब बाहर चलो ना, बाहर सब लोग पापा जी ने मिलकर डांट रहे हैं। मैंने लगता है पापा जी से छोटी सी गलती हो गई, बिना बारी के बच्चे उठा लाए। बीजी आप चल के समझाओ ना सबको, पापा जी तो कुछ कह ही नहीं रहे। वो एक बार चाय जी गुस्सा हुई थी, हमने लाल वाला शरबत पिला के उन्हें मनाया था, वैसे सबके लिए लाल वाला शरबत बनाओ ना बीजी। चलो ना बीजी। रणवी जा यहाँ से। पर बीजी चलो ना। रणवी जा। अरे गलती तो अपने सरपंच की होगी, तभी तो उसे सुहागन की तरह विदा करने को, प्रायश्चित करने को तैयार हो गया ये। गांव के लोगों की बड़ी उम्मीद है आपसे, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, खत्म करो बात को, मिट्टी डालो। अरे खत्म कैसे करें, बात तो अब शुरू हुई है यहाँ से। पापा जी ने बहुत डांट पिट रही है। गुड्डू की हो गया तेनू? जो लोग की तेरे सामने निगाह उठाकर बात नहीं कर सकते थे, गल नहीं कर सकते थे, वो आज तेरे सामने निगाह मिलाकर तुझसे बात कर रहे हैं, तेरी नजरें झुका रहे हैं और तू चुपचाप खड़ा बेशर्मों की तरह। गुड्डू की हो गया तेनू? अरे दिमाग से काम ले, दिल से नहीं। अरे मुका इस लड़की नू, मिट्टी डाल इस पर और अपने घर नू संभाल, अपनी पत्नी नू, अपने बच्चे नू संभाल। जिस औरत की वजह से तेरे खानदान की इज्जत की तज्जियां उड़ गई, वो औरत अगर नाले में भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अंतिम संस्कार तू ना करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता पुत्र। फर्क पड़ता है चाची जी। सुपूर्ण जय ठीक नहीं कर रहा, ये बहुत गलत बात है। गलत बात तो तब होगी जब इस औरत को, जिसने मेरे आंगन में आके अपना दम तोड़ा है, अंतिम संस्कार भी नहीं मिलेगा। जग्गी काका, आप तो फौज में थे ना, फौज में तो दुश्मन की लाश को भी अंतिम संस्कार देना सिखाया जाता है। ये तो दुश्मन भी नहीं है जग्गी काका। जो भी बात है वो बाद में की जा सकती है, अभी इसे मिट्टी को सौंपने में मेरी मदद कीजिए। मार देता पुत्र, इन्नी बड़ी गल करन तो पहला तूने मेरे सीने विच गोली दाग देनी थी। मैं मर जाती है दिन देखने से पहले तो अच्छा था। गुड्डू, तू क्या समझ रहा है कि तू पाप करता रहेगा और पिंड वाले तेरे पाप धोते रहेंगे, अपने धर्म को संकट में डाल देंगे? तू किचड़ विच खड़ा है पुत्र, किचड़ विच। किचड़ से निकालने के वास्ते पिंड वाले अपना हाथ तो बढ़ा देंगे तेरे आगे, पर तेरे साथ आकर किचड़ में नहीं खड़े होंगे। हाँ, अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरा इतना प्यारा सा पुत्र है, एक पत्नी है जो अपनी जान से भी ज्यादा तो
रतन, रतन तू अंदर जा। तुझे ये सब नहीं देखना चाहिए। देखने दो सरपंच जी, देखने तो दो। आप किस हद तक जा सकते हो? अंदर चली गई तो शोक कैसे मनाऊंगी? मेरा शोक तो आपसे बहुत बड़ा है। आप तो सिर्फ एक ही अर्थी उठा ले जाओगे, मेरी तो बहुत सारी अर्थियां उठेंगी। जिस आंगन से मेरे भरोसे दी अर्थी उठेगी, मेरे रिश्ते दी अर्थी उठेगी, मेरे प्यार दी अर्थी उठेगी, मेरे सपनों दी अर्थी उठेगी। इसी वास्ते रहने दो मैनू इत्थे। आखिर दर्शन तो कर तू सब दी लाशों का। देख के स्यापा तो पा लेने दो। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। मैं बाप ऐसी जली, कोयला भई चाहिए। गुड्डू, तू ऐ ना समझी कि तू कह रहा है इस वास्ते मैं उसको अंदर ले जा रही हूँ। तू भूल गया गुड्डू कि उसके पेट में तेरा बच्चा है, वो पेट से है। लेकिन मैं नहीं भूली। और ये सब कुछ देखकर माँ पर और उसके होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए ले जाती हूँ उसको अंदर। रतन पुत्र, अपने होने वाले पुत्र दे वास्ते, अपने बच्चे के वास्ते अंदर चल। चल। क्या आप में से कोई भी मेरी मदद करेगा? बेटा, तुम अंदर जाओ। रणवीर, तुम अंदर जाओ बेटा। चाचा जी, पापा जी मेरी बहन नू
जिस मंजिल की आस उगाई उन राहों का तू रहबर है। बड़े अलग किस्म के हैं ये। पहले वाले गुलाटे देख के तो चुप हो गई थी। चुप हो जा, वरना नीचे जो लोग खड़े हैं ना तेनू वापस से अस्पताल ले जाएंगे। मेरी रहमत का घर है, रब राखा सब रब दी मेहर है। कोई ना समझा कोई ना जाना, तू समझे मेरी पीड़ा। वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। तू तो चुपड़ गुपड़ मेरी तरह ही है। बीजी कहती है जब मैं छोटा था ना तो मैनू अंगूठे चूसने की आदत थी और तेनू उंगली चूसने की। ऐसे ही लड़ रहे बाबू जी से सब लोग नीचे। पक्की बात तो ये है कि तू मेरी ये बहन है, मेरे लिए भेजा तेनू रब ने। चूड़िया जो लाता है वही पहनाता है, रीत है। लाके दे दी उतना बहुत नहीं, अब क्या औरतों वाले काम कराएगी मुझसे। छुट्टो जी, बहाने ना बनाओ। बड़े मर्द बने फिर तो ना। पहना के दिखाओ तो जानू। तू तो ऐसे धमकी दे रही जैसे पहाड़ छोटा करना है। धीरे से। माफ कर दो। ना देख पुत्र, ना देख, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पापा जी ये कौन है? आप इन्हें चूड़ियां क्यों पहना रहे हैं? आपको तो पहनाने में नहीं आती। बीजी को बुलाऊं? ये वो हैं जो तेरी बहन को लेकर आई हैं। अब इन्हें वापस छोड़ना है। ये लेकर आई है? मतलब आप अस्पताल से मिलने बिना नंबर के वैन में लेके आए हैं? बोलिए ना पापा जी, इसे वापस नहीं करनी पड़ेगी ना? नहीं बेटा, इसे वापस नहीं छोड़ना पड़ेगा। मतलब वो सच्ची में मेरी बहन है? रब ने भेजा है ना उसे? हाँ। बल्ले बल्ले। पापा जी जब ये उठ जाएंगी ना तो मैंने बुला देना। इन्हें कहना है कि ये बहुत अच्छी है जो मेरे लिए बहन ला कर दी इन्होंने। की बात है, तू मेरी बहन है, सच्चे वाली बहन। अब तन्नू मेरे से कोई नहीं ले जाएगा। बल्ले बल्ले।
और संपूर्ण, ये लड़की ये यहाँ क्या कर रही है? संपूर्ण, मैं तेरे से बात कर रहा हूं, तू जानता नहीं कौन है? वो ये वही लड़की है जिसके दरवाजे से तेरी यार की बारात खाली लौटी थी यार। और ये वही औरत है जो मेरे मंडप से भाग गई थी। ये वही लड़की है जिसकी वजह से पिंड में मेरी इतनी बदनामी हुई थी कि मेरी माँ तेरी चाई। संपूर्ण, तू कुछ कह क्यों नहीं रहा है? ओए संपूर्ण, ओए, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? और ये वही लड़की है जिसकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई थी। साड़ी दोस्ती दा वास्ता एक बार कह दे कि तू नहीं जानता सी ये कौन है। अरे वो करदार चाचू, ये देखो मेरी बहन ये लेकर आई। रणवीर पुत्र, किसने कहा है तुझसे? पापा जी ने। अरे मेरे पास इसकी बेबड़ी, चल कमरे में चल मेरे। ये रणवीर पुत्र की क्या गया है? ये छोटी लड़की तेरी बेटी है, तो इसका मतलब तूने इस औरत ने ना। ओए, चुप ना रहना। एक बार कह दे कि तू नहीं जानता था इसे। तू अगर जानता था ये कौन है तो तू अपने हाथों से इसका गला नहीं घोट देता। और नहीं, मेरा दिल कह रहा है, मैं जानता हूं तुझे फंसाया गया है। और इस कमीनी औरत ने ही फंसाया होगा। इसको आके मरना भी था तो हमारे पिंड विच आ गई फिर से गंद घोलने। उठाओ इनकी लाश नू फेंको नाली विच। मरी हुई की मिट्टी को इल्जाम ना दे करतार। ये ऐसी नहीं थी। तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। और अभी मुझे इसकी लाश को अंतिम संस्कार देने में मदद करते। वो संपूर्ण तेरी सौ, मैं तेनू एक भी सवाल नहीं करांगा। तू इसको बाइज्जत मिट्टी में डालना चाहता है ना, मैं तेरी मदद करांगा। एक बार मैनू कह दे कि तेरे नाल धोखा हुआ है। तू जानता था ये कौन है? तूने जानबूझकर अपने दोस्त के पीठ में छुरा खोपा है। और ऐनी की भूख थी इसदी कि तू सारे रिश्ते भूल गया। तेरा हर एक धोखा ना मैं सह लूंगा, पर एक बात मैं कभी नहीं सह पाऊंगा कि मेरी मां की अर्थी विच जो 4 कंधे सी ना, और दो विचों एक कंधा तेरा सी। ओ गुरप्रीत, चल यहां से। ये तेरी सास ते कातिल दा कार है। वो देख, दलवीर प्राची घर और उसके बगल वाला सुरेंद्र चाचा था। उनके घर कभी मत जाइयो। उनके बेटे सत्तू ने मेरे बिल्लों पे दाब मार ली थी। बदमाश लेके भाग गया, अभी तक ना लौटा है। क्या हो गया? सुरसुरी कब निकल गई? मैंने पता ही नहीं चला। आज तो बीजी अच्छे से सूतेंगी।
अब क्या करूं? हवड़ दबड़ से बदल लेता हूँ। ले, तूने किया सुसु। बेवकूफ, ऐकी कितना मेरे ऊपर भी कर दी। अगर बीजी नु पता चला कि घर में आते ही तूने पहले दिन सुसु कर दी तो कान पकड़ के मुर्गा बना देंगे तेनू। पर तू तो कुड़ी है, मुर्गी बना देंगे तेनू। कहीं बीजी को ज्यादा गुस्सा आ गया तो वापस ना कर दे तेनू कि चड्डी में सुसु करने वाली कुड़ी नहीं चाहिए मैनू। ना, मैं उन्हें बताऊंगा ही नहीं, तू चुपचाप लेटी रहे। पर तेरे में तो कपड़े गीले हैं, इन्हें भी तो बदलना पड़ेगा, वरना छींके चालू हो जाएंगी। हाथ जोड़ता हूं आप सबके आगे, जो चाहे सजा दे देना मुझे, मैं इसके हिस्से की भी सजा झेलने को तैयार हूं। लेकिन मरी हुई के लिए अपने मन में कोई बैर ना रखो, इसके संस्कार के लिए मेरी मदद करो। ओ कमाल कीता जी, आजकल इंसान का कोई भरोसा ही नहीं रहा। वो ऐसा खरा आदमी बीवी को धोखा दे गया, दोस्त को धोखा दे गया, एक बार भी इसकी आत्मा ने लताड़ा नहीं। आत्मा होती तो ऐसा काम करता ही है। चलो सब लोग। पापा जी, वो मैं पानी पी रहा था तो जोर से बुर्र हो गया। आधा पानी इसके ऊपर और आधा पानी मेरे ऊपर गिर गया। पापा जी, पानी है, सुसु नहीं है, प्लीज इसके कपड़े बदल दो ना। पापा जी, पापा जी। पुत्र, थोड़ी देर चुप कर जा, मुझे काम करने दे। पापा जी, ये अभी तक सोई हुई है, उठी नहीं है। हाँ पुत्र, बहुत गहरी नींद सो गई। रब्बा भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊं इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। इसे पहन के ना तू ऐसे लगेगी जैसे आसमान से कोई परी फिसल के जमीन पे आ गई हो। तेरा मुझ में भी है किस्सा तेरा, अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा, ओ वीर की अरदास वीरा। रिश्तों की रेखाएं खींचे, तू ही बोए तू ही सींचे। हाँ, रिश्तों की रेखाएं खींचे, तू ही बोए तू ही। पापा जी, मेरे सारे बहन वाले दोस्त तो कुछ ज्यादा ही चंपू चपेड़े बन के घूमते हैं। आज मैं कह दूंगा कि पिंड में सबसे प्यारी बहन तो मेरे पास है। अरे छोड़ ही नहीं रही है अन्नू। की अरदास वीरा, अरे ये तो छोड़ ही नहीं रही। अरे पागल, उसी भगवान की तन्नू हमारे पास छोड़ना आई थी, पर अब तो तू मेरी बहन है ना। चल छोड़ दे। जिस मंजिल की आस उगाई
उन राहों का तू रहबर है। तेरी तो मैं जान न पाया, तुझको मेरी सारी खबर है। तू मेरी रहमत का घर है, रब राखा सब रब दी मेहर है। कोई ना समझा कोई ना जाना, तू समझे मेरी पीड़ा। वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। ए देख मेरी बहन। अरे वाह रणवी, ये तो कमाल हो गया। अपनी चिट्ठी मिलते ही भेज दी। तलवीर तू अंदर चल। दीदी रणवी दी बहन आई है। तू चुपचाप अंदर चल, नहीं तो एक जागी खींच के। चल अंदर। छी, मेरी बहन देखा भी नहीं है ऐसे। मेरी वाली आपकी वाली से बहुत अच्छी है। सोनू चिंकी, ए देख मेरी बहन। हट। अब धूप नहीं लग रही ना? जब लगेगी तब बता दियो। किसको लेके आया है? कोई बच्चा लगता है। चल देखते हैं। रणवीर, रणवीर। ओए काके, कौन है ये? कहाँ से आई? मेरी बहन है ये। मैंने ना रब को चिट्ठी लिखी थी कि मन्नू एक जल्दी से बहन भेज दो, और रब ने मन्नू एक जल्दी से बहन भेज दी थी, वो भी बिना बारी के। एक बड़ी सी चाची आई थी, उनके साथ आई थी ये बहन। पुत्र, पी ले, पानी पी ले। चल बेटा, कमरे विच चल के आराम कर ले थोड़ा। ऐसे बैठी रहेगी ना तो पेट अकड़ जाएगी पुत्र। दर्द होगा ना, तकिया रखती हूँ, थोड़ी टेक लगा ले। हाँ, अरे ये क्या? ये रूही आई कहाँ से? अरे वो पीले फूलों वाला पुराना तकिया था, उसमें से फाड़ के निकाला।
छोटी सी और हल्की होगी ना। ये रणवी, मुझे थोड़ी देर हाथ में पकड़ने के लिए देना। अरे ये तो खरगोश से भी हल्की है। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसका दन्नू। हाँ, पता ही नहीं चलता कि कब सुसु कर दे। मेरी जो बहन थी वो जैसे कि सुसु रो के रखती थी और गोद में लो तो सुसु कर देती थी। और मेरा भाई हर 2 घंटे बाद उल्टी कर देता और फिर पास पाते, और उनको तो बार बार नहला भी नहीं सकते ना, अरे जुकाम लग जाता है। ओए फिर वापस अस्पताल से चुरा ले आया कि नहीं? ये मेरी बहन है, रब ने भेजा इसे। हमेशा वाली बहन है ये मेरी। मेरे हाथ में दे दे। चुप कर, पलट। ले मुझे दिखा रणवी, दिखा। तूने मेरी बहन को रुला दिया। देख, अगर तूने मेरी बहन को दूसरी बार रुलाया ना तो पेट में एक जोर का घुसा मारूंगा कि 3 दिन तक तेरी हग्गू नहीं निकलेगी।